Good morning. Public relation environments. The function and decision of public relations are influenced by the two sets of environment, internal environment and external environments. जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हम लोग काम करते हैं कंपनी में, अगर काम किया जाएगा तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। ये दो तरीके से वहाँ पर काम होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट्स मतलब जो भी कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, स्टाफ है, पूरा लोअर लेवल, मिडिल लेवल, ये सारा का सारा जितना भी लोग काम करते हैं, इनको वहाँ पर इंटरनल एनवायरनमेंट्स करके वहाँ पर बोला जाता है। जो भी डिपार्टमेंट वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको इंटरनल एनवायरनमेंट बोला जाएगा। उसके साथ साथ आपके बाकी के जितने लोग एक्सटर्नली काम करते हैं, यानी कि जो लोग सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, मार्केटिंग्स, उसके बाद हमारा मार्केट सर्वे करना, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स जो कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वहाँ पर फीडबैक लेकर आ रहे हैं, ये सब तुम्हारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में वहाँ पर आपको दिखाई देता है। आगे चलकर देखते हैं सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़। हमारा सोशल और कल्चरल इश्यूज़, सोशल इशू के बारे में जब भी बात करेंगे तो हम लोगों को वहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ये हमारा सोशल इश्यूज़ वहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए अगर हम लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोर किया जाएगा, मतलब मैं अपना बिज़नेस खुद वहाँ पर ऑपरेट करना पसंद नहीं करता हूँ, बराबर है। मैं काम करना नहीं चाहता हूँ, बोलता हूँ मेरा बिज़नेस है, अभी बस हो गया, अभी मैं इसको दूसरे को हैंड ओवर कर देता हूँ। उसका जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्टिविटीज़ है वो सब दूसरा पर्सन्स को हैंड ओवर कर देता हूँ। अपना जिम्मेदारी मैं वहाँ पर अगर नहीं लेता हूँ तो मुझे वो वहाँ पर बहुत सारे सोशल इश्यूज़ आपको आते हुए दिखाई देंगे। वैसे ही कल्चरल के बारे में जब भी बात करते हैं, कल्चरल इश्यूज़ के बारे में, अगर आप सोशल इशू को ही वहाँ पर निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका कल्चरल इशू भी वहाँ पर आपको आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि कल्चर से ही पहले स्टार्ट होता है और बाद में आपका सोशल के ऊपर हम लोग चले जाते हैं। यानी अगर घर के अंदर जैसे बोला जाता है, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात बोला गया हुआ है, ठीक है, मतलब स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, मतलब जूनियर लेवल पर, वहाँ पर कि अगर कोई स्टूडेंट मस्ती करता है, बहुत ज़्यादा मस्ती कर लेता है, बहुत ज़्यादा लेक्चर के टाइम पे किसी टीचर्स को डिस्टर्ब करता है, तो वो टीचर कभी कभी उसको बोल देते हैं कि बाबा क्या आपके घर पे भी ऐसा ही एनवायरनमेंट है क्या, यानी आपके मम्मी डैडी आपको कुछ बोलते नहीं हैं क्या, या मम्मी डैडी ही आपके ऐसे हैं, वो उनका नेचर भी ऐसा ही है, समझे कि नहीं। तो ये सारा इशू वहाँ से चला जाता है, कल्चर से, समझे कि नहीं। यानी घर का जो हम लोग बोलते हैं वातावरण है, घर की जो परवरिश है, वही आगे चलकर आपको एक्सटर्नल्स में दिखाई देगी। तो इसीलिए सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ हम लोग को वहाँ पर बहुत बार आते हुए दिखाई देते हैं। सेकंड जो है हमारा इकोनॉमिकल इशू है। इकोनॉमिकल इश्यूज़ को सब लोग जानते हैं, हमारे इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ को चेंज होना, समझे कि नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक हमारा बिज़नेस का मेन पार्ट है। इकोनॉमी के कारण ही हम लोग हमारा बिज़नेस रन भी करते हैं, और इकोनॉमिकल प्रॉपर इकोनॉमिक को सेट करने के लिए ही हम लोग और बेहतर तरीके से हमारा बिज़नेस कैसे रन करेंगे इसके बारे में भी सोचते हैं। यानी कि मेरा फाइनेंशियल अगर मैं स्टेबल हूँ या फिर मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं वहाँ पर अपना बिज़नेस और अच्छे से रन कर सकता हूँ, तो और उसका बेनिफिट्स अपने इंडिया के इकोनॉमी को मिलेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन
ये इकोनॉमिकल इशू अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स इसके लिए आ जाता है क्योंकि हमारे बिज़नेस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे कि लेबर हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, समझे कि नहीं। उसके लिए हम लोगों ने कुछ वहाँ पर क्या बोलते हैं, पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, बराबर है। सही तरीके से पॉलिसी होनी चाहिए। प्राइस पॉलिसी हो सकती है, एक्सपोर्ट प्रमोशंस हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स हो सकता है, समझे। ये सब तुम्हारा इकोनॉमिकल इश्यूज़ में आपको वहाँ पर दिखाई देता है। इसका कारण है कि दोस्तों, फ्रेंड्स, कि हम लोग वहाँ पर ये बोल सकते हैं, अगर कुछ लोग अपने बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पर, उसका पुराना मशीनरीज़ है, बहुत पुराना मशीनरी को लेकर वो काम कर रहे हैं। वर्कर बोलते हैं सर अभी वो मशीन बहुत ख़राब हो गया है, चलता ही नहीं है, रिपेयर करके करके अभी वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है एकदम। फिर भी वो जो बिज़नेस ओनर है, वो ओनर उसको चेंज करना नहीं चाहता है, नया टेक्नोलॉजी वाला मशीन्स को वो लेकर नहीं आना चाहता है। तो ऐसे टाइम पर आपको वहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिकल इश्यूज़ आते हुए दिखाई देंगे। थर्ड वन जो है वो है आपका पॉलिटिकल इश्यूज़। पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में जब भी देखते हैं तो गवर्नमेंट जो काम कर रही है हमारे लिए, वो पॉलिटिकल बॉडी वहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को लेकर आती है। अलग अलग पॉलिसीज़ वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशंस होते हुए हमको दिखाई देता है। जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट काम कर रही थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए। उन्होंने बोला कि आज से ये सब कुछ आपको इस तरीके से फॉलो करना होगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 1-2 साल 3 साल के बाद वहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट गिर गई, इलेक्शन हो गया, फिर से वहाँ पर भाजपा बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार आने के बाद वहाँ पर बोला गया नहीं, आपने जो पहले रूल था बिज़नेस करने के लिए, तो आप वहाँ पर टैक्स जो थे वो 1% 2% भरते थे, अभी से आपको वो टैक्स जो है वो 4% 5% भरना पड़ेगा। इसका मतलब वहाँ पे उन्होंने जो जो रूल रेगुलेशंस को चेंज किए, इम्प्लीमेंटेशंस किए नए नए, तो उसके कारण वहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ वहाँ पर आते हुए दिखाई देते। और हर 5 साल के बाद हम लोगों को ये होते हुए वहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे रूल बदली होते जाएंगे तो प्रोसीजर्स बहुत सारे चेंजेस होते हुए आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद जो है वो है तुम्हारा लीगल इश्यूज़। लीगल एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे बिज़नेस के लिए, ठीक है। हमारे इंडियन बिज़नेस के हिसाब से नॉर्मली बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दोनों लीगल एनवायरनमेंट का मतलब है इकोनॉमिकल और लीगल लॉ क्या बोलते हैं, अगर हमारा कानून अगर अच्छा है, सही है, तो हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको सही तरीके से वो फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो रूल रेगुलेशन बार बार चेंज होते जाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर होने वाला है, और हम लोगों को बहुत सारे इकोनॉमिकल लीगल इश्यूज़ वहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं। इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल इश्यूज़ को अगर हम लोग को क्रिएट होने नहीं देना है, इसके लिए हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि हम लोग हमारा बिज़नेस, ये जो लॉ है, जो लीगल काम है, रूल रेगुलेशंस है, लॉ एंड ऑर्डर्स है हमारा, उसको हम लोग कभी भी बार बार चेंज करते हुए नहीं दिखाई देना चाहिए। पहले गवर्नमेंट आई, ये लॉ चेंज किया, दूसरा गवर्नमेंट आया, वो लॉ चेंज किया, तो ऐसा अगर बार बार वो सब चेंज होते रहेगा तो इसका इफ़ेक्ट हमारे बिज़नेस के ऊपर वहाँ पर होते हुए हमको दिखाई देगा। उसके बाद जो बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 1872 में बनाया गया था। इसके हिसाब से हमारा बिज़नेस के लिए ख़ास करके ये लॉ वहाँ पर बनाया गया था, जिसके कारण हम लोग वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट यानी
एग्रीमेंट के अंदर वहाँ पर रिलेशंस में आ जाते थे। एक रिलेशंस वहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस वहाँ पर बन जाता था इसके कारण, और इसका बेनिफिट्स हम लोगों को बहुत सारा वहाँ पर होते हुए दिखाई देता था। पब्लिक रिलेशंस के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को हम लोग ने बहुत बार इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ये पूरा अच्छे से वहाँ पर पढ़ाई किया हुआ है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके लिए लेकर आए क्योंकि जो भी पार्टनर्स करके वहाँ पर काम करते हैं तो उन लोगों को अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने में, और जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से लॉ एजेंसीज काम कर रही है उनको पार्टनरशिप में जो भी बिज़नेस हो रहे हैं उनकी जानकारी हो सके, उनका रेशोज़ मालूम हो सके, और ये सही तरीके से काम होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वहाँ पर बनाया हुआ है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट यानी कि जो भी आप गुड्स बेच रहे हो, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस का ट्रांजैक्शंस होने दो, ठीक है। जैसे एक दुकानदार एक कस्टमर को सामान बेचता है, ये एक नॉर्मल छोटा सा बिजनेसमैन है इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे पास एक रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग ने वहाँ पर पढ़ाई किया था 12th स्टैंडर्ड में ही, कॉमर्स के स्टूडेंट्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग ने देखा था ड्रॉवर होता है, ड्रॉवी होता है। ड्रॉवर इज़ अ पर्सन हु मेक द बिल, यानी कि जो बिल बनाने का काम करता है। ड्रॉवर को हम लोग ने सेलर करके भी नाम दिया हुआ है, और ड्रॉवी यानी कि बायर होता है, समझे कि नहीं। यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शंस आपको दिखाई देते हैं बाइंग एंड सेलिंग्स के, वो वहाँ पर आप अभी देख सकते हो। हम लोग कैश में पेमेंट करते हैं, चेक में पेमेंट करते हैं, या तो फिर हम लोग उधारी में भी सामान खरीदते हैं, हम लोग इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। ये सब कुछ आपको यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में वहाँ पर दिखाई देगा। लॉ ऑफ इंश्योरेंस, लॉ ऑफ इंश्योरेंस का मतलब इस तरीके से है कि जो भी हम लोग रिस्क लेते हैं, जैसे कि ख़ास करके एक्सपोर्ट करने वाले लोगों के बारे में जब भी बात करेंगे, यानी वाटर बेस से जो काम कर रहे हैं या एयर बेस से जो अपना बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अगर समझो कि मैंने यहाँ से सऊदी अरेबिया को गुड्स बेचा, लेकिन अभी बाय एयरवेज से नहीं, बाय वाटरवेज से मेरा गुड्स जाने वाला है, तो जब भी वो गुड्स वाटरवेज से जाएगा, इसका मतलब वो जहाज़ वहाँ पर पानी में डूब सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए मुझे वहाँ पर इंश्योरेंस लेना ज़रूरी हो जाता है। और वो इंश्योरेंस हम लोगों के पास बहुत कितने टाइप के दिखाई देते हैं, 3 टाइप के इंश्योरेंस दिखाई देते हैं, है कि नहीं। कौन सा? लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड मराइन इंश्योरेंस, ठीक है। ये 3 टाइप के इंश्योरेंस हम लोगों को वहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद जो है वो है आर्बिट्रेशंस एक्ट 1899, बिजनेस ट्रांजैक्शंस और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें कभी भी कुछ भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। वो सही तरीके से क्या बोलते हैं, अगर झगड़ा होता भी है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर कोर्ट के थ्रू ही, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कंज्यूमर को कुछ कंज्यूमर के साथ गलत होता है तो वो कंज्यूमर अपना केस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर वो कंज्यूमर कोर्ट में वो केस फाइल करता है। इसका मतलब उसको पर्टिकुलरली वो एक सिलेक्टेड कोर्ट वहाँ पर दिया गया है जिसके अंदर ही वो केसेस अपनी फाइल कर सकता है, लड़ सकता है। लॉ ऑफ कैरेज में वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह के लिए गुड्स को लेकर आना जाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वहाँ पर रोल हम लोगों का है। इसके लिए हम लोग ने ये एक्ट ऑलरेडी 1880 के लिए बनाया है। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स जब भी लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं,
तो इंडिया के अंदर भी अगर हम लोग गुड्स लेकर आते हैं तो मुंबई के अंदर हैं, महाराष्ट्र में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब भी लेकर जाएंगे तो उसको बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होंगे, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाने के लिए उसको परमिशंस की ज़रूरत होगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गुजरात गवर्नमेंट में लेके जाना, इसका मतलब वहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट का लीगल परमिशंस होना चाहिए। उसके बाद है तुम्हारा एसेंशियल्स कमोडिटीज़ एक्ट 1955। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 ये जो बनाया गया है, ख़ास करके इसको जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से बनाया गया है। जो भी हम लोग प्रोडक्शंस करते हैं, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं, ये सारे कमोडिटीज़ आपको डिक्लेयर होने चाहिए एज अ एसेंशियल एक्ट। समझे कि नहीं? आप जो भी गुड्स बना रहे हो पहले ही आपने वो सब डिक्लेयर करना चाहिए। मतलब बिज़नेस शुरू करने के टाइम पर ही हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर वो लिख कर देते हैं वो फॉर्म में गवर्नमेंट के पास। जब भी सैंक्शन करने को जाएंगे तो हम लोग उसमें लिखे रहेंगे कि मैं कौन सा प्रोडक्शंस करने वाला हूँ, कहाँ कहाँ पर मैं अपना गुड्स सप्लाई करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट करूँगा करके। द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956। अगर हम लोगों को फिर से ये भी जनरल पब्लिक के हिसाब से बनाई गई भाई, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशंस ये सब जो कमोडिटी आप वहाँ पर करोगे, कंट्रोल रहना ज़रूरी है। समझे कि नहीं? अगर कोई भी चीज़ ख़राब निकलती है तो आपको पूरा हक है, यानी आप कस्टमर केयर के साथ बात करते हो, फ़ोन करते हो, कंप्लेंट करते हो, बाबा आपका गुड्स हमने ख़रीदा था वो ख़राब निकला है, समझे ना? तो आपके सिक्योरिटी के लिए आपका हक आपको मिलना चाहिए। आपने जो गुड्स ख़रीदा है उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, इसीलिए ये सारा एक्ट वहाँ पर बनाया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो अभी बोला था मैंने, सेम भाई कंज्यूमर को प्रोटेक्शंस मिलना ज़रूरी है। इसके लिए वहाँ पर स्टेट फोरम और नेशनल फोरम यानी काउंसिल ये वहाँ पर बनाया गया है, यानी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल्स ये दो वहाँ पर फॉर्म किए गए हैं। तो आप वहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं, केस आसानी से फाइल कर सकते हो और आपको जो भी तकलीफ़ है वो सॉल्व हो जाएगी।